एक महात्मा थे विवाहित, विवाहित भी महात्मा हो सकते हैं। मतलब ये मत मानना कि लुगाई छोड़ने वाले ही महात्मा होते हैं, लुगाई वाले भी महात्मा हो सकते हैं, बस घरवाली उल्टी हो। हाँ, तो जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं सुनो, तुम्हारी घरवाली पीटती वीटती हो ना, हमारी कथा सुन लो, महात्मा बन जाओगे, तुम टेंशन ना लो। वैसे भी हम एक ज्ञान हर जगह देते हैं, घर में लड़ाई घरवाली से हो जाए ना, एक काम किया करो, पूछो क्या। जितने विवाहित पुरुष बैठे सुनो कान खोल के, घरवाली से लड़ाई हो जाए, चप्पल उठाओ, पहन के निकल जाओ। जो तुम सोच रहे हो वो तो कोई नहीं कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, आओ। और यहां तो हम बचा लेंगे, घर पे अपना मामला खुद ही निपटना। आओ आओ। तो सुनो जी, तो हम बताना चाह रहे थे कि आपदा को अवसर में, तो घरवाली भी उल्टी हो ना तो भगवान की कृपा समझो, धन्यवाद है। एक महात्मा की घरवाली बड़ी उल्टी थी, बहुत उल्टी। महात्मा थे वो, संती थे, भयंकर उल्टी, इतनी उल्टी कि पूछो मत, जब तक वो 200 गालियां ना दे दे तब तक रोटी नहीं देती, इतनी खतरनाक। तो एक दूसरे आदमी आए, उसने कहा कि बताओ तुम्हारी तो घरवाली बहुत विचित्र, रोज गालियां देती है। तो पता है वो क्या बोले? बोले भगवान की बहुत कृपा है कि हमें ऐसी पत्नी मिली। तो वो आदमी बोले ऐसी तुम्हें तो रोना चाहिए। अरे बोले ना जी, अगर पत्नी ठीक ठाक होती ना, बड़े प्रेम से बात करती, गाजर का हलवा खिलाती, चाय पिलाती, कॉफी पिलाती, तो हम उसके ही चक्कर में फंस जाते। पत्नी उल्टी है तब तो हम माला के चक्कर में हैं, परमात्मा के चक्कर में। इसको कहते हैं आपदा को, मतलब पत्नी आपदा नहीं है। अभी हम ऐसा प्रवचन सुना सकते जब तक हमारा ब्याह नहीं हुआ है, उसके बाद में फिर बाद में बताएंगे। अभी तो फ्री है, नो प्रॉब्लम, जय बजरंगबली की। तो आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो भैया? अवसर में। हाँ, तो एक हम जो सुना रहे थे वो सुनो। एक महात्मा की घरवाली ना बहुत विचित्र थी, बहुत गाली बकती थी, बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, लेकिन जीवन में महात्मा बहुत समझदार थे। तब तो वो महात्मा थे, बहुत ज्ञानी थे, समझदार थे, बुद्धि बहुत अच्छी थी उनकी, भगवान का जप करते थे, ठाकुर जी का कीर्तन करते थे, निरंतर कीर्तन करते, निरंतर जप करते। एक बार क्या हुआ, पत्नी ने कहा कि मुझको ना गन्ना खाना है, गन्ना चूसने का मन है। महात्मा बोले हम लाते। वो खेत में गए, महात्मा तो महात्मा, अब खेत में बगल के खेत वाले मिल गए तो सत्संग में फंस गए। सुबह के गए, शाम हो गई। अब याद आया कि पत्नी तो डांटेगी, सोई गन्ना का गट्ठा जल्दी जल्दी सिर पर रखा और चले आए। शाम को आए और तो वैसी खतरनाक थी पत्नी, ऊपर से सुबह से बैठी इंतजार में। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बाबा बाबा मुझको भी गन्ना दो ना, मुझको भी दो। इनने गन्ना बांटना शुरू कर दिया। अब बच्चा सिंगल एक लेके आ गए घर। पत्नी बोली, सीधी दरवाजे पे खड़ी थी। कहां थे? बोले गन्ना लेने गए थे। बोली कितने बजे गए थे? बोले सुबह। अब तक क्या कर रहे थे? बोले वो क्या है ना, कुछ महात्मा मिल गए तो बात करने लगे, हमें पता है नंबर 1 के निकम्मे हो। पत्नी ने ऐसा कहा। गन्ना कहां है? तो पीछे छुपाए थे, एक ही बचा था, बाकी बट गए थे। ये है, ये क्या है? गन्ने हैं। ये तो ये एक है, बाकी बच्चों ने ले लिए। और पत्नी को जो गुस्सा चढ़ी महाराज, महाकाली बन गई वो। सोई छुड़ा करके गन्ना और महात्मा की देह सुटाई। लेकिन गन्ने में होती है गांठ, तो जैसे ही सुटाई की सो गन्ना टूट गया। टूट गया सो एक के 2 टुकड़े हो गए। अब देखना आपदा को अवसर में कैसे बदला महात्मा ने। दोनों टुकड़े महात्मा उठाता हुआ बोला, भाग्यवान तू बड़ी समझदार है, हम 2 लोग थे, गन्ना एक था, तूने तोड़कर 2 टुकड़े कर ले, एक तू खा, एक मैं चूसता हूं। एक तू ले, एक मैं चूसता हूं। मेरे पागलो, आपदा को आप अवसर में बदलने की कला सीखो। विपत्ति को भी, मुसीबत को भी भगवान की कृपा समझो। रामचरितमानस में विभीषण जी के ऊपर विपत्ति आई। क्या विपत्ति आई? रावण ने लात मार दी और जैसे ही चरण प्रहार किया,
विभीषण जी ने तुरंत प्रण कर लिया। क्या प्रण किया कि अब रावण ने दुत्कार दिया, अब मुझे राम स्वीकार कर लेंगे। अपनी विपत्ति पे रोना नहीं रोया कि मैं भाई हूं, तुम्हारे लिए जिंदगी भर ये करता रहा, वो करता रहा, मैं तुम्हारा भला चाहता था, तुमने मुझे लात क्यों मार दी। ना ना ना, समझ गए कि अब इसकी मति मारी गई। तुरंत घर छोड़ करके, लंका को छोड़ करके राम जी की शरण में आ गए। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। ऐसा कहकर के जैसे विभीषण जी गए ना, सब आयुहीन हो गए, राम जी की शरण में आ गए। मेरे पागलों, हमारा मानना है विभीषण को यदि रावण लात ना मारता ना, तो विभीषण लंका का राजा ना बन पाते। लात मारी तो इन्हें राम जी का ख्याल आया, राम जी का ख्याल आया तो ये राम जी की शरण में चले गए। राम जी की शरण में गए तो क्या हुआ, रावण मारा गया और लंका का राजा कौन बन गया? बोलो बोलो बोलो, विभीषण जी। क्यों बने? क्यों बने? इन्होंने अपनी आपदा को अवसर में बदला। किस में बदला? बोलो ना जोर से, जरा जोर से बोलो। आपदा को अवसर में बदला तो ये लंका के राजा बन गए, वरना लंका के राजा ने इनको दुत्कार दिया था। और जब दुत्कारा था तब पता है लोग क्या कह रहे थे, अब इसका कोई ठिकाना नहीं है, अब तो गया। पर उन्होंने आपदा को अवसर में बदल लिया। आपदा को अवसर पर बदला ना तो जीवन में। एक कथा और हम आपको बता दें, आपदा को अवसर वाली में याद आया, भृगु जी ने चरण प्रहार किया भगवान हरि की छाती पर, श्री हरि की छाती पर। भगवान के छाती पर चरण मारा भृगु जी ने, लेटे हुए थे भगवान, और जोर से प्रहार कर दिया। पता है भगवान नाराज नहीं हुए। तुम्हें कोई एक धक्का दे दे तुम्हारा मुंह फूल जाता है एक धक्के में। कोई धक्का तो दूर की बात है, एरे कह देना, ओए, इतने में ही दिमाग खराब हो जाता। हमको ओए बोला, हमको एरे कहा, हमको तेरे कहा। लेकिन देखो भगवान का स्वभाव, भृगु जी ने लात मार दी। तुम्हारे कोई मुक्का क्या धक्का दे दे, धक्का में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। कोई मुक्का मार दे तुम मर्डर करने घूमने लगते हो, और कोई लात मार दे तब तो तुम ही जानो। पर धन्य भगवान, भगवान के हृदय पर, छाती पर भृगु जी ने लात मार दी। भगवान ने चरण पकड़ के पता है क्या कहा? प्रभु, हे भगवान, हे मुनि, हमारी इतनी कठोर छाती, आपकी इतने कोमल चरण, आपको चोट तो नहीं लग गई? पानी पानी हो गए भृगु जी। इतनी कठोर छाती, इतने कोमल चरण, आपको चोट तो नहीं लग गई? बल्कि पूछना मुनि जी को चाहिए कि हमने गुस्सा में आपको बहुत जोर से लात मार दी, आपको लग तो नहीं गई? पर भगवान पूछ रहे, हमारी इतनी कठोर छाती, आपके इतने चरण बहुत कोमल है, आपको लग तो नहीं गया? और पता है इसीलिए भगवान को करुणावान कहा गया है। करुणावान, दयावान, दाता। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने भी आपदा को अवसर में बदला। किस में बदला? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जम के तो बोलो। अवसर में। ये है समझ। ये समझ आपको आ जाए ना, आपदा को अवसर में बदलने की कोई बात नहीं भैया। कोई तुम्हें गाली दे देना, तुम धीरे से कह दो सेम टू यू, लो हो गया खेल। ना गाली बकनी, ना एनर्जी खराब करनी, ना माथा खराब करना है, जवाब पूरा हो गया। जो जो गाली तुम्हें देवे वो कहे कुत्ता है, कमीना है, निकम्मा है, निठल्ला है, तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। तो मतलब तू खुद है, लो हो गया खेल। अब तुम्हें इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द में पूरा खेल हो गया है, जवाब का जवाब हो गया, और मुस्कुराते हुए घर आ जाओ। इसको कहते हैं आपदा को, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अवसर में। आपदा को, अपनी मुसीबतों को आप अवसर में बदलो। हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी लंका में गए ना तो रावण नाराज हुआ हनुमान जी पे, ए बंदर कहां का है? हनुमान जी बोले हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ 10 कंधर। रावण बोला तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं लग रहा। रावण को इतना गुस्सा आई। रावण बोला एक बात बताओ, तुमने हमारे बेटा को मारा कौन? मारा क्यों? हनुमान जी बोले आपके बेटा को हमने नहीं मारा। रावण बोला झूठ बोलते हो, पहले ही नंबर पे उसको निपटाए हो। हनुमान जी बोले अच्छा अच्छा, जो पहले नंबर पे आया था वो आपका बेटा था?
रावण बोला हाँ। हनुमान जी बोले क्या नाम था उसका? बोले अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले मर गया? रावण बोले मर गया? माया तुमने हमसे पूछ रहा है कि मर गया? हनुमान जी बोले हमने तो ट्राई किया था, लगा बेहोश हो गया, सच में मर गया। रावण बोला चुप रहो, हमारा बेटा मार के हमसे पूछ रहा है कि मर गया। हनुमान जी बोले भैया हम तो तुम्हें बहुत विद्वान समझते थे। रावण बोला समझते थे कि हम हैं? हनुमान जी बोले तुम हलुआ हो, तुम ना हो विद्वान। रावण बोला क्यों? हनुमान जी बोले यदि तुम विद्वान होते ना तो हमें समझ में आ जाता, इसीलिए तो तुम्हारा बेटा मरा है। अब रावण और नाराज, किस बात पे बेटा मरा और हम विद्वान क्यों नहीं है, जरा हमें व्याख्या करके बताओ। हनुमान जी बोले महाराज आप यदि विद्वान होते तो हमें लगा कि आप विद्वान हो, यही हमने सुना था। बोले हैं? हनुमान जी बोले अब तक तो हम भी मानते थे, अब निश्चय हो गया तू नहीं है भैया। रावण बोला कैसे? बोले भैया हमें लगा तुम विद्वान हो, हाँ तो तुम जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। बोले बिल्कुल। फिर बोले हमें लगा जब विद्वान है तो विद्वान ने अपने बेटे का नाम सोच समझ के रखा होगा। आपके बेटे का नाम क्या था? रावण बोला अक्षय। हनुमान जी बोले अक्षय का अर्थ क्या होता है? बोले जिसका कभी क्षय ना हो। और हनुमान जी बोले वो तो निपट गया, वो तो क्षय हो गया, निपट गया। इसका मतलब है या तो तुम विद्वान। अब रावण को और गुस्सा आ गई कि बताओ कितना विचित्र है, हमारे बेटा को मार करके हमारी हंसी उड़वा रहा, हमारे सभागार में खड़े होकर के। रावण बोला तुरंत मार दो बंदर को। हनुमान जी डरे नहीं। किसी ने कहा क्यों? भैया एक बात बोले, डरते वो हैं, डूबते वो हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और डूबते डूबते भी वो पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है।